ये था कि हमें जो सामाजिक सरोकार के काम करना है वो कांग्रेस उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। उसमें युवा लोग बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में अगर सब सर्वाधिक मतों से अगर कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुआ तो केवल निवाड़ी विधानसभा में होगा। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं। हकीकत में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अगर विकास हुआ है तो केवल नेताओं का हुआ। घोटाले हुए हैं, शासन के धन की हानियां हुई हैं, चाहे वो आपके भर्ती घोटाले हों, चाहे खाद्यान्न घोटाले हों, चाहे रेत माफिया हो, खनन माफिया हो। केवल माफियाओं की सरकार है और माफियाओं से घिरी हुई है, और इन माफियाओं के दम पे ही कांग्रेस की चुनी हुई अच्छी सरकार को इन्हें गिराया है। तो हम दावेदारी पेश करेंगे ही। मध्य प्रदेश में तो एक तरफा हवा है, इस बार बदलाव की हवा है। कांग्रेस की 150 से ज्यादा ही सीटें आएंगी, कम नहीं आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले संतोष शर्मा जी। संतोष जी, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्यों आप कांग्रेस को चुना है? आपने अन्य पार्टियों को नहीं चुना। आपने कमलनाथ जी के सामने भी कहा कि मैंने कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको सही समझा। ये था कि हमें जो सामाजिक सरोकार के काम करना है वो कांग्रेस उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना है। अच्छा, आप आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उद्देश्य क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव की कहीं तैयारी तो नहीं है ये? हमारा ये है कि हम सारे लोगों के पास गए हैं, गांव काम हमने जाकर के दौरे किए हैं, लोगों के पास बैठे हैं। मैं डोर टू डोर कैंपेन किया है हमने। मैं जिस गांव में भी जाता हूं अकेला जाता हूं, और हमारे सारे गांव के लोग हमसे परिचित हैं। या तो वो हमारे स्टूडेंट हैं, या उनके गार्जियन हैं, या हमारे समाज के लोग हैं, या हमसे परिचित लोग हैं। तो हम जब जाते हैं तो हमें बड़ा अपनत्व मिलता है, और उनके घर में 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं, तो सारी स्थितियाँ हमको मिलती हैं। और एक गांव में कम से कम 5 से 6 घंटे में सुबह से शाम तक रहता हूँ। आप जिस सीट से तैयारी कर रहे हैं निवाड़ी विधानसभा से, उस सीट पर अगर हम देखें तो या तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है या फिर जो है समाजवादी पार्टी वहां से जीतती है। कांग्रेस का जो है वहां खाता भी नहीं खुल पा रहा है, कई वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। आप क्या मानते हैं, उसमें क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो शुरू से वहाँ पे जो है वर्चस्व रहा है, और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और कांग्रेस के बहुत दमदार विधायक रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ कि एक बार ही केवल समाजवादी पार्टी को लोगों ने चुना, क्योंकि कांग्रेस उस समय कमज़ोर हुई, कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, और दूसरे गुट में से आदमी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो कांग्रेस इसलिए हार गई, और तब से फिर ऐसा हुआ कि जो निर्दलीय थे वही कांग्रेस में लड़ने लगे। तो वो निर्दलीय जीतते रहे, वो एक्चुअली कांग्रेसी ही थे। भाजपा वहाँ जीरो थी, कभी भी भाजपा वहाँ नहीं रही है। इसके बाद जब 2 सीटें हो गई वहाँ की, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, जी। तो फिर वहाँ कांग्रेस के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी लोकल नहीं दिया कांग्रेस ने। वहाँ पर डमी कैंडिडेट दिया हमेशा। वहाँ के राजनीतिज्ञों का ये अपना सोच रहा है कि हम जहाँ विधायक हैं वहाँ तो हैं ही, दूसरे जगह भी हमारा कोई पार्टी का नहीं होगा तो हम ही रहेंगे, और पब्लिक हमको हमारे पास आती रहेगी। यही कारण रहा कि कांग्रेस वहाँ धीरे 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 समाप्त होती गई। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस में एकदम उभार आया है, और कांग्रेसियों की बहुत संख्या बढ़ गई है। उसमें युवा लोग बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। तो अब एक नया जोश आया है। तो इस बार निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में अगर सब सर्वाधिक मतों से अगर कांग्रेस प्रत्याशी विजय होगा तो केवल निवाड़ी विधानसभा में होगा। शर्मा जी, एक बात और है, जब आप मंच पर थे, कमलनाथ जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अब ये जिम्मेवारी आप लोगों की है, आप कांग्रेस को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं उनको जनता के बीच ले जाएं। अब आप निवाड़ी विधानसभा में कैसे कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? हम पूरे कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनके लिए बहुत आवश्यक है राजनीतिक पार्टियों में कि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उनको ये समझाना पड़ेगा, जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं समझाते हैं, ऐसी कार्यकर्ताओं को हम ऐसे चुनने के लिए कि कार्यकर्ता किसको बनाएं, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और उसकी रुचि क्या है। अगर उसकी रुचि राजनीति में आने की है, अभी तक तो हम कार्यकर्ताओं के नाम पे थोप देते हैं, ठीक है तुम कांग्रेस में आ जाओ, बना दिया। लेकिन रुचि के हिसाब से अगर वो उस दल में आता है और फिर उसकी क्षमताओं को उभारा जाए, उसका बढ़िया प्रशिक्षण किया जाए, और उसको बताया जाए कि कांग्रेस की एक अलग छवि होगी, और इस तरह से कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। और जब पढ़े लिखे नौजवान इस तरह से ऊर्जावान आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत ही मजबूत होगी। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। आप क्या देखते हैं, क्या
कहते हैं वो और क्या करते नहीं, और क्या देखो, करते हैं वो कहते नहीं। वो केवल सत्ता लोलुप है। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं। हकीकत में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अगर विकास हुआ है तो केवल नेताओं का हुआ है। घोटाले हुए हैं, शासन की धन की हानियाँ हुई हैं, चाहे वो आपके भर्ती घोटाले हों, चाहे खाद्यान्न घोटाले हों, चाहे रेत माफिया हों, चाहे वो खनन माफिया हों। केवल माफियाओं की सरकार है और माफियाओं से घिरी हुई है, और इन माफियाओं की दम पे ही कांग्रेस की चुनी हुई अच्छी सरकार को इन्हें गिराया है। शर्मा जी, आप निवाड़ी के रहने वाले हैं। निवाड़ी जो है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ अभी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन। अभी वहाँ क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आप लगातार क्यों कह रहे हैं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अनिल जैन भाजपा के विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, वो विधायक कर ही नहीं रहे हैं, कहीं जाते ही नहीं हैं। वो तो अपने घर में बैठे रहते हैं, लोगों को काम हो तो वहीं से फ़ोन कर देते और कहते हैं कि देखिए मैंने फ़ोन कर दिया। अब कोई दोबारा जब 2 बार 3 बार जाने के बाद जाता ही नहीं, तो वो मानते हैं कि आदमी हमारे पास नहीं आया तो उसका काम हो गया, जबकि उसका काम बार बार जाने के बाद नहीं होता तो हार थक के वो जाता ही नहीं है। तो उनको गलतफहमी है वो, और अब जनता उनसे ऊब चुकी है 2 बार जिताने के बाद, कि इनको जिस आशाओं के साथ हम लोगों ने मतदान दिया था कि हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं, अच्छे हैं, काम करेंगे, उन्होंने भाजपा कांग्रेस को नहीं सोचा, पार्टी नहीं, उन्होंने बाहर के लोगों को ना चुनने के लिए केवल अनिल जैन को वोट दिया, और उस वोट की उन्होंने कोई कदर नहीं समझी है। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है, और कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि भाजपा के ये जो गलत काम है वो उजागर हों, और लोगों की समझ में जो आ रहा है कि वो सरकार स्थायी अच्छी सरकार चुने, जिससे उनकी सारी अपेक्षाएं पूरी हों। शर्मा जी, ये मान लिया जाए कि आप निवाड़ी विधानसभा से इस बार विधानसभा की दावेदारी करेंगे कांग्रेस से? नहीं, वो तो पार्टी का काम है। दावेदारी तो हमने पेश की है कि भाई ये कि हमारा पूरा क्षेत्र है वो हमारा समाज से संबंध है, ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, हमारे पढ़ाए हुए लोग हैं, हमारा शिक्षा के क्षेत्र के हमारे शिक्षक हैं, और पेंशनर्स हमारे हैं, बाकी हमारे अन्य बहुत परिचित लोग हैं पूरी जगह। तो ये कैसा बनता है कि वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, तो अगर पार्टी चाहेगी, अगर वो उपयुक्त समझेगी तो हम आएंगे। मतलब आप पूर्णतः तैयार हैं? नहीं, पार्टी चाहेगी तो तैयार है। तो अभी आप आए हैं, जिस हाँ। तरीके से आपने ज्वाइन किया उससे तो ऐसे ही वो लग तो रहा है। ये कि हमारे लोगों ने, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमने अकेले ज्वाइन नहीं किया, इतने लोगों के साथ ज्वाइन किया कि हमारे साथ पब्लिक का ये लगाव है। माने या ना माने आप कैंडिडेट, क्या? कांग्रेस कैंडिडेट बने? नहीं, वो तो हम दावेदारी पेश करेंगे ही। जनता कह रही है कि आप आइए, सामने आइए, हम लोगों के हितों की रक्षा तभी होगी जब आप जैसे लोग आएंगे। मान के चलो कांग्रेस ने आपको टिकट दिया तो क्या स्थिति रहेगी निवाड़ी? स्थिति तो अब हम अपने ढंग से अपने विजन से काम करेंगे, और जो शासन कांग्रेस की जो रीति नीतियाँ हैं, जो उनके संकल्प हैं, उनमें हम पूरा पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करके अपनी पूरी क्षमता के साथ वहाँ लोगों का सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या हवा लग रही है? मध्य प्रदेश में तो एक तरफा हवा है, इस बार बदलाव की हवा है। कांग्रेस की 150 से ज़्यादा ही सीटें आएंगी, कम नहीं आएंगी। अब आप लगातार काम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर ही रहे हैं। क्या कांग्रेस जीतेगी इस बार? पक्का कितनी सीटें जीतेगी? 150 से ज़्यादा। जीत जाएगी? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस में अभी हाल में ज्वाइन किया है जिन्होंने, शर्मा जी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 150 के पार होने वाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह निवाड़ी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और प्रत्याशी घोषित किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो है निवाड़ी विधानसभा से वह जीत दिलाएंगे।